आपका फ्रेंड है, चलो ठीक है, ओके। So almost this is the last class of this session, okay? So लेकिन आपकी इस क्लास में से हम कुछ स्टूडेंट्स को एक्चुअली आप लोग, मेरे को इतना टाइम लग रहा है बोलने में क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिस्टर्ब ना हो। हम कुछ स्टूडेंट्स पे हमारी नज़र है जिनको लेकर के हम इस क्लास के बाद एक छोटा सा काम करने वाले हैं। सो आज इस क्लास में डिसाइड होगा, सो प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, ओके? सो जो सेलेक्ट हो जाए वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस, राइट? ये एक क्षण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन में हमें काम करना है। तो उस लिमिटेशन को देखते हुए कुछ लोग, ओके, मैं 1 मिनट रुकूंगा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपसे शेयर करूंगा फिर, है ना? जी सर। रूपाली मैम, अभी ग्रुप में और कौन कौन रह गया है और कौन बच्चा नहीं आया? अभी वैभवी नहीं आई है, रोमा नहीं आई है, और म्यूट पे आप। उंजिला नहीं आई है, प्रेरणा रेनबो होम्स नहीं आएगा, वहाँ पे बारिश है और लाइट चली गई है उनकी। तो यहाँ पे न्यू विजन, स्नेहा नगर है, और शिवाजी नगर भी आया था, मैंने देखा था उस वक्त ना। और कनिष्का नहीं है ना? कनिष्का है। तनिष्का, हाँ वो उसको मैं मैसेज कर रही हूँ। तनिषा सॉरी, हाँ उसको मैं मैसेज कर रही हूँ। उंजिला भी बची है अभी, तनिषा आ गई है। उंजिला का ना ट्यूशन होता है। अच्छा, उसका 4 बजे से ट्यूशन होता है। ओके ओके। हाँ जी। सो एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको देखो शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें। इस लॉकडाउन पीरियड, जब लॉकडाउन लगा था, तो पूरे देश के कलाकारों को बहुत दिक्कत आई। जो भी आर्टिस्ट है हमारे देश के, सबको दिक्कत आई। राजस्थान के भी बहुत सारे कलाकारों को प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, ठीक है, हमने ऑनलाइन एक्टिविटी किया, एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटी कर पाए, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जो इन टेक्निक से अवेयर नहीं है, वो नहीं कर सकते इन टेक्निक्स को, वो जानते ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं। तो चलो, हमने तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और एक उसको बड़ा बना दिया, बन गया ना, आप लोग इतने सारे लोग जुड़े तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई वो आई है कलाकारों को, क्योंकि उनकी परफॉर्मिंग आर्ट रुक गया। सारे ऑडिटोरियम्स आज तक बंद है, आपको पता है, आज तक हमारे ऑडिटोरियम्स बंद है और बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज, ऑफलाइन मोड की एक्टिविटीज अभी भी बंद है, और ये कब तक रहेगी पता नहीं है। तो जो अर्निंग सोर्सेस थे वो सब रुक गए, और ये कितने महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है, ये मार्च से ही बंद हो गया था, अभी अब अक्टूबर मिड में आ गए हम लोग, ठीक है। तो उस वक्त जब ये लॉकडाउन लगा था, तो ये मेरा इनिशिएट था, मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि हमें कलाकारों का डाटाबेस बनाना चाहिए,
क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीजें थी, जैसे ये सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी की एक रिसर्च में कर रहा था, तो रिसर्च का जो मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आना था वो रुक गया किसी कारण से। वो पूरे देश के कोई 250 फेलोज थे उस रिसर्च में, वो सबका रोक दिया उन्होंने। गलती हमारी नहीं है, फिर भी पनिशमेंट हमें मिला, और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, वो था 50,000 रुपीज। मेरा इंडिविजुअल अमाउंट था 50,000 रुपीज, जिसके लिए हमने एक रिसर्च कर किया था। हमें था कि इस रिसर्च के बेस पर गवर्नमेंट हमें सम्मान देगी, हमें ऑनर करेगी, राइट, और हमारा एक कैडर बढ़ेगा। वो सम्मान मिलना तो दूर की बात है, जो हमारा पैसा आने वाला था, हमारी अपनी मेहनत का पैसा, वो भी कट कर दिया उन्होंने। लेकिन हमने इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, देश का पैसा देश में ही है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त ये लॉकडाउन भी लग गया, और इस वक्त अगर ये पैसा हमें मिलता तो शायद हमारी मदद अच्छे रूप में हम लोग थोड़े से सपोर्ट रहता। तो मुझे लगा चलो मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो फिर भी इतना कुछ इधर से उधर कैसे भी कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे कलाकार हैं जिनको इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरा सीनियर फेलोशिप का जो रिसर्च है उसके अंदर मैंने राजस्थान के जो फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं उनसे भी कनेक्ट हुआ हूँ मैं उस रिसर्च में, और ये ICH की जो रिसर्च है इसमें भी हुआ हूँ। तो लोक कलाकार जो कम पढ़े लिखे कलाकार हैं, जो गरीब कलाकार हैं, उनसे इंटरेक्शन इस बीच में बहुत हुआ। तो मुझे लगा कि हम क्या मदद कर सकते हैं कलाकारों की, क्योंकि घर बैठ करके सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि घर पे ही रहना है, पब्लिक में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो थॉट ये आया कि हम कोई एक ऐसा डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे और उसके थ्रू वो सर्कुलेट करेंगे पूरे राजस्थान में, और वहां से कलाकारों का एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हमने उस काम को किया बहुत शिद्दत से, और उस वक्त लगभग 700 कलाकारों का एक डाटाबेस हमने बनाया, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया था। और वो मेल हम बार बार दे रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे थे, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भेज रहे थे, बार बार मेल भेजते रहे। फिर जब हमें लगा कि अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, फिर हमने उसको वहीं रोक दिया, फिर मैं अपनी रिसर्च में लग गया। उसके बाद में अभी 4 सितंबर को एक मीटिंग की गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर हमारे जो है इस वक्त, जो मैडम आई हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो इंटरेस्ट ले रही हैं इस हमारे आर्ट एंड कल्चर फील्ड में। तो उन्होंने कहा कि कलाकारों से मीटिंग करनी है, इनसे कुछ सजेशंस लेने हैं, तो हम बुलाओ, ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाओ। तो हमारे पास भी कॉल आई, तो जो डाटाबेस हमने दिया था उस डाटाबेस के थ्रू बेस पर हमें कॉल आई कि मैडम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो हम वो मीटिंग भी करके आए, अपने सजेशंस भी दिए हमने, राइट, और एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये हिंट्स दे दिए थे। अब वो काम जो हमने लॉकडाउन पीरियड में किया था, अब उस काम को गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है। अब गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो काम कर रही है, और पूरे राजस्थान के सारे, मतलब जिस भी आर्ट फॉर्म के बारे में आप सोच सकते हो कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है, वो सारे आर्ट फॉर्म्स को उन्होंने इसमें कोलैबोरेट किया है, सारे आर्टिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो 1 महीने का टाइम है डाटा फिल करके देने का, और उस हिसाब से हम देखें तो पूरे स्टेट में कम से कम 50 से 60 लाख कलाकारों का एक बैंक तैयार होना चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। तो एक स्ट्रेंथ बन जाएगी, और इसकी शुरुआत हमने की थी एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो अब वो लोगों को भी समझ में आया कि यहीं बैठ करके देखो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, ऑनलाइन ही हुआ सारा, कहीं मिले नहीं, और अब वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आज एक उसका क्या नाम से, आज वो दिन था जब हमारे यहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर हैं मिस्टर डॉक्टर BD कल्ला, उन्होंने उसको पब्लिक किया, उसको अनाउंस किया, उसको रिलीज किया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अपनी तरफ से हमने एक प्रयास किया था जिसकी सीरियसनेस को गवर्नमेंट ने भी समझा, और उसको अभी शुरुआत हुआ। सो वन थिंग, सो अब ये जो लॉकडाउन, अब ये जो क्लास है हमारी, ये अब आज हमारी आखिरी क्लास है। सो अभी बस 2 मिनट के बाद में मैं अब कम से कम बोलूंगा, और ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो हम एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, करनी है क्या एक्टिविटी जो अभी आप बोलोगे, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप महसूस करते हो इस पिछले 3 महीने में जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, वो भी एक्टिविटी है। इससे सबसे अच्छी बात जो निकल के आएगी वो ये है कि आपको आपकी बात कहने का एक
तरीका समझ में आएगा कि मुझे मेरी बात कैसे कहनी चाहिए। ओके, अच्छे हम एक्टिंग कर लेते हैं, हम एक्टिंग कर लेंगे डेफिनेटली, डायलॉग्स लिखे दिए जाएंगे आपको, डायलॉग्स पढ़ के हम एक्टिंग भी कर देंगे। कई एक्टर होते हैं उसको सीरियसली डीपली स्टडी करके एक्टिंग कर देंगे, लेकिन अच्छे अच्छे एक्टर्स आज भी पब्लिकली बोल नहीं। हाँ अब तू आ जाएगा, यू कैन स्विच काम कर हैं, सर म्यूट हो गए इशारों में के। सर आप म्यूट पे हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब मेरी अब जाकर के मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वापस से रिपीट करता हूँ 2 मिनट में, कट शॉर्ट में। लॉकडाउन पीरियड में हमने एक डाटाबेस तैयार किया था कलाकारों का। सर वो हो गया था कि ठीक है? यू आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह के 50,000 तक कलाकारों का डेटा हो डाटाबेस जाता किया है, था, ऑनलाइन लेवल वहां पे था तक हो और गया। घर पे बैठ के तैयार किया था। हम कहीं किसी से मिले नहीं, लेकिन हमें लगा कि जरूरत है कलाकारों की, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हम सब घर पे हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज ऑफ है, सब रुका हुआ है। अभी तक हमारा कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, थिएटर अभी तक बंद है। तो ऐसे में क्या नाम से हमें लगा कि क्यों ना हम अपनी तरफ से इनिशिएट करें और कलाकारों को एक डाटाबेस दें, ताकि जो जरूरतमंद कलाकार हैं वो नजर में आए और सरकार उनकी मदद करे। ये हमने लॉकडाउन पीरियड में किया था, लगभग 700 कलाकारों का एक डाटा हमने बना के दिया था। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था, सेंट्रल मिनिस्टर को भी दिया था, बार बार दिया था, फिर हमने वो काम वहीं रोक दिया। आज वो दिन था जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उस हमारे इनिशिएटिव को अपने हाथों में लिया है और अब वो इस काम को वो खुद करने जा रहे हैं। तो आज हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, हमारे जो मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज उसका डिजिटल फॉर्म रिलीज किया है और ये कलाकार को 1 महीने का टाइम दिया है कि वो जिस भी विधा से जुड़े हुए कलाकार हैं वो महीने भर के अंदर अपना फॉर्म फिल कर दे, ताकि एक डाटाबेस तैयार हो जाए। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमारी कुछ पॉलिसीज बन के आएंगी, कुछ कल्चरल पॉलिसी, जैसे अभी शिक्षा नीति बन के आई है ना, एजुकेशन पॉलिसी बन के आई है। आपको सबको पता है अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, किस किस को नहीं पता? पता है, मुझे लगता है सबको पता है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है। वैसे ही हमारे देश की कल्चरल पॉलिसी है ही नहीं आज तक, बहुत अगर है तो वो अंग्रेजों के टाइम से कुछ चला हुआ आ रहा है, छोटा मोटा कुछ है, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग देश की आज़ादी के बाद का जो स्ट्रॉन्ग एक जो हमारा सेटअप है, हमारी कल्चरल पॉलिसी नहीं है। तो हम उसकी भी कोशिश करें कि स्टेट पूरे देश की कल्चरल पॉलिसी बने, ताकि न सिर्फ जो कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं वो ढंग से काम कर पाए, बल्कि जैसे आप लोग आप जैसे कलाकार हैं जो आने वाले टाइम में इस फील्ड में आएंगे, बहुत सारे कलाकार इस फील्ड में आएंगे आप में से, तो क्या हम बिना किसी तैयारी के आ जाएंगे, बिना किसी अपॉर्चुनिटी के आ जाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा अवेयर है, और ज़्यादा समझदार है, वो और ज़्यादा फास्ट है। वो देखेगी, आने से पहले वो स्टडी करेगी कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे स्कोप क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, वहाँ पे सर्वाइवल क्या है। तो अगर इस हमारे आर्ट एंड कल्चर को, जो कि हमारे देश की आन बान और शान है, हमारे देश में जब टूरिस्ट आते हैं तो वो सिर्फ है ना यहाँ घूमने फिरने ही नहीं आते, या खाने पीने नहीं आते, वो हमारे आर्ट एंड कल्चर को भी इंजॉय करने आते हैं, वो इसको भी एक्सप्लोर करने आते हैं। तो और हमारे जब कलाकार विदेशों में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो कलाकार वहाँ पे झंडे गाड़ के आते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो क्या हमारे कल्चर की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? तो उस दिशा में अब देश को सोचना चाहिए। इवन 2014 के अंदर सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी में एक वर्कशॉप था, ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक ये स्कीम है यूनेस्को की, मैंने पहले भी शेयर किया। वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू संगीत नाटक एकेडमी डील करती है। उस स्कीम में मैंने 2 रिसर्च किए हैं अभी तक, जिसकी उस वक्त 2014 में जब वो वर्कशॉप हो रही थी, 3 दिन की वर्कशॉप थी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, एंड दैट वाज ICS। जैसे IAS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज,
जैसे IPS होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जैसे IRS होते हैं, ये क्या नाम है, जुडिशरी सर्विसेज के लिए होते हैं ना, वैसे ICS की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। ICS मींस इंडियन कल्चरल सर्विसेज। पहले भी ICS होता था, वो इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, वो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ था। लेकिन अब जो ICS की रिक्वायरमेंट आ रही है, दिस इज इंडियन कल्चरल सर्विसेज। तो जितने भी हमारे देश के अंदर जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के जो कल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, चाहे वो जोनल सेंटर्स हो, है ना, चाहे स्टेट अकेडमीज हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट्स हो, यहाँ पर सब जगहों पर ICS लीड करें। ICS मेन ऑफिसर होंगे, हेड ऑफिसर्स होंगे, ICS इंडियन कल्चरल सर्विसेज के अधिकारी, उनकी देखरेख में पूरा ये आर्ट एंड कल्चर चलेगा। उससे क्या फायदा होगा कि जो आर्टिस्ट खुद जब इन विधाओं में, इन विभागों में आकर के बैठेगा और जब वो खुद काम करेगा, तो उसको पता होगा कि फील्ड में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, कलाकारों को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, फ्यूचर प्लान कैसे बनेंगे, कलाकारों के हित में, हमारे आर्ट फॉर्म्स के हित में फ्यूचर प्लान हम कैसे बनाएं, और कैसे आर्टिस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ये सब एक आर्टिस्ट बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो अगर इस दिशा में भी अगर गवर्नमेंट को अब आगे सोचना चाहिए, जब IAS हो सकते हैं, IFS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, तो फिर ICS क्यों नहीं हो सकते? इस दिशा में भी सोचना चाहिए। तो आने वाले टाइम में जब ये ICS शुरू होगा, तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी। आप लोग चूंकि अभी बहुत छोटे में हो, कॉलेज करके जब निकलोगे, मुझे लगता है तब तक तो ICS शुरू हो जाना चाहिए। और उस वक्त अगर आप में से आपको मुंबई नहीं जाना है, आपको मतलब आपको परफॉर्मिंग आर्ट में एज एन आर्टिस्ट काम नहीं करना है, तो आप ऐसे भी इस फील्ड में काम कर सकते हो। सारे तो सुपरस्टार नहीं बनने वाले, सारे तो एक्टर नहीं बनने वाले, सारे तो डायरेक्टर नहीं बनने वाले, सारे तो राइटर नहीं बनने वाले, सारे तो टेक्नीशियन नहीं बनने वाले। तो कुछ लोग टेक्नीशियन बनेंगे, कुछ लोग एक्टर बनेंगे, कुछ लोग डायरेक्टर बनेंगे, कुछ लोग राइटर बनेंगे, और कुछ लोग इन सब चीजों की व्यवस्था भी करेंगे। तो वो जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वो ICS हो जाएंगे। ठीक है, तो तब जाकर के एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक प्रॉपर एक चेन बनता है। तो इस दिशा में भी हमें आगे अब अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करनी है। ओके, सो ये एक मेरा आज की क्लास का छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था। दूसरा ये था कि मैं कुछ एक्टर्स पे मेरी नज़र है, उनका नाम मैं मैडम को दूंगा, तन्वी मैम को दे दूंगा, फिर उनमें से तन्वी मैम डिसाइड करेंगे कि वो किन किन को इनवाइट करेंगे। ओके, और द कॉन्सेप्ट इज कि दिवाली का जो अभी आ रहा है, दिवाली जो हमारा एक फेस्टिवल आ रहा है, तो इस बार दिवाली में हमें क्या नहीं करना है? कोई बता सकता है इस बार दिवाली पे हमें क्या नहीं करना है? पॉल्यूशन। कोई बताएगा क्या नहीं करना है दिवाली पे इस बार? हमें है ना दिवाली मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, ये तो है ही। इसके अलावा एक चीज और जो नहीं करनी है, पॉल्यूशन। वो ये है कि डोंट फायर क्रैकल्स। इस बार पटाखे नहीं चलाएंगे तो हमारे खुद की हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम एक पेंडेमिक में हैं, एक महामारी से जूझ रहे हैं, अभी हमारे पास में वैक्सीन नहीं है। तो अगर पटाखे नहीं चलाएंगे, सर की वॉइस अटक गई है कि मुझे लग रहा है वीडियो भी अटक गई है ना? वीडियो भी अटक गई है उनकी। चले गए है ना? नहीं। आ रहे हैं फिर से। हाँ हाँ ठीक। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ओके, सो ये चीजें हैं। तो अभी मेरी नज़र में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं। सो बी रेडी कि आपको मौका मिले। चलिए अभी फटाफट से अब हम आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये बोल रहा हूँ और लास्ट मेरी बात मैं कर रहा हूँ, और वो ये है कि दिवाली स्पेशल वर्चुअल दिवाली जो बनेगी,
जैसे अभी ये वर्चुअल क्लासेस हो रही ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो जो ऑनलाइन दिवाली होगी उसमें वो 10 मिनट का प्ले परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। उस 10 मिनट के प्ले को बनाने के लिए हमें शायद 6 दिन या 7 दिन दिए जाएंगे, ओके। वो नेक्स्ट मंथ में होगा। सो अभी से ही हम अपना माइंड में करना शुरू कर दें कि हमें स्टोरी क्या बनानी है, क्या दिखाना है। तो मेरे दिमाग में तो ये आता है स्टोरी दिवाली हम कैसे मनाएं इस बार हम दिवाली कैसे मनाएं, क्योंकि अभी कोरोना से बचाव सबसे जरूरी है और इस दिवाली पीरियड में सबसे ज्यादा स्प्रेड करेगा कोरोना, सबसे ज्यादा ब्लास्ट करेगा कोरोना, क्योंकि लोग खरीदारी करने जाएंगे मार्केट में, वहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखेंगे। मार्केट में हम देख रहे हैं लोग मास्क लगाना उचित नहीं समझते, वैसे कॉलोनी मतलब अपनी शॉप के अंदर लोग मास्क तो लगा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, मास्क कैसे लगा रहे हैं लोग, मास्क लगाते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, मास्क लगा के बिना एंट्री नहीं है ना, यहाँ लगा लेते हैं, उनका मुंह और नाक तो खुला हुआ ही है, ऐसे में तो रिस्क है। मास्क पूरा होना चाहिए लेकिन वो यहाँ रखते हैं उसको, और उनका पता नहीं उसमें उनको क्या आनंद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लोगों को लग रहा है कि भैया भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। ऐसा नहीं होता। उनको समझना चाहिए कि कोरोना या तो मैं किसी को दे दूंगा या मैं किसी से ले लूंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर आपको ये लगता है कि सब मेरे को नहीं होगा, मैं सेफ हूं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो प्ले बनेगा उसमें हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। हालांकि मुझे ये बातें अभी शेयर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय है शेयर करने का, क्योंकि अभी से ही अगर आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी तो शायद हम जब वर्कशॉप करेंगे नेक्स्ट 6 दिन 7 दिन हम नाटक पे काम करेंगे, तब तक आपके दिमाग में थॉट्स आ चुके होंगे, तब तक आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हमें प्ले को किस दिशा में लेके जाना है। हम अपना टाइम बचाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें फिर हम सोच पाएंगे, कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि दिवाली इस बार कैसे मनानी है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनको हम अपने प्ले में कवर कर सकते हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है ना, जैसे कि घर पे ही रहिए, पटाखे मत चलाइए, सबसे इम्पोर्टेंट पटाखे मत चलाइए इस बार। जरूरी है कि एक बार पटाखे नहीं चलाएंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। अब पटाखों से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और वो पॉल्यूशन से फिर कोरोना फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम रख करके बहुत लंबा प्ले नहीं बनाएंगे, सिर्फ 10 मिनट की एक परफॉर्मेंस तैयार करेंगे। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 10 मिनट की एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, सबके डायलॉग उसमें आएंगे। फिर उसके बाद में सब वो डायलॉग्स आपको दिए जाएंगे, फिर वो डायलॉग्स आप शूट करेंगे प्रॉपरली, और शूट करके वो डायलॉग्स आप मुझे भेजेंगे, फिर मैं यहाँ पे उसको एडिट करके टाइमलाइन पे लेकर और उसको एक प्ले में हम बना देंगे। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो स्क्रिप्ट बनाना सबसे मुश्किल काम है। स्क्रिप्ट इससे सबसे टफेस्ट जॉब अगर कोई है तो वो स्क्रिप्ट बनाना है। उसके बाद तो हम कर लेंगे, स्क्रिप्ट आने के बाद तो डायलॉग ही तो बोलना है, वो तो हम आसानी से बोल देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि, और स्क्रिप्ट जो है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर देंगे, स्क्रिप्ट लॉजिकल होना चाहिए, इंटरटेनिंग होना चाहिए, जिसमें मनोरंजन हो और तर्क हो और मैसेज हो। समझ रहे हैं? तर्क का मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करिए, उसको बताइए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, राइट। और मजेदार होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए ताकि लोग उसे देखें, और संदेश होना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं, 3 चीजों को ध्यान में रख करके अपनी स्क्रिप्ट बनानी है। ओके, आप लोग तैयार हैं? हाँ सर। यस सर। सबको समझ आया ना बच्चों? क्यों ऑफ है या बिल्कुल स्क्रीन क्यों ऑफ हो रही है? कोई मैसेज? आर यू गेटिंग मी?
अब बच्चों आप लोग अपने कैमरा ऑन करो। शिवाजी नगर, दिव्या, दर्श, आप कैमरा ऑन करो प्लीज। मैंने जो बोला आपको समझ में आ गया ना चीजें? बच्चों सर ने बोला है कि हम कुछ बच्चों में से चांस दे रहे हैं बच्चों को कि एक छोटा सा प्ले तैयार करेंगे दिवाली के ऊपर, और वो प्ले तैयार करके फिर आप वीडियो बना के, सर वीडियो बना के ही भेजेंगे ना बच्चे, फिर सर उसको एडिट करके वो करेंगे फिर। सबसे नहीं मैम, ऐसे देखिए, ऐसे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसको अपन ऐसे करने वाले हैं जी कि पहले हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो उसमें एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। जी पहले एक स्क्रिप्ट पेपर पे फाइनल होगी, स्क्रिप्ट लाइन बनेगी, डायलॉग उस पे लिखे जाएंगे, उसके बाद में फिर वो डायलॉग शेयर किए जाएंगे सबको, उसके बाद वो रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, फिर वो मुझे भेजेंगे। तो ये सारा काम हमें 7 दिन में करना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आइडिया शेयर किए हैं, इन आइडियाज को ध्यान में रख के आपको ये सोचना शुरू करना है कि हमें प्ले कैसे बनाना है, किन किन पॉइंट्स को कवर करना है अपने प्ले के अंदर, बस इतना सा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो आप लिख के दिखाइए, उसमें कुछ बेस्ट आइडिया होगा तो हम उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। ओके, 10 एक्टर्स को लेकर के एक स्क्रिप्ट बनानी है, 10 एक्टर्स होंगे, तो 10 एक्टर्स के नाम लिखने की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कैरेक्टर्स को नाम दे सकते हैं आप फिलहाल, और एक स्क्रिप्ट बनाइए और वो शेयर कीजिए, फिर उसको फाइनल करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर मैं एडिट कर दूंगा उसको। क्लियर है? चलिए अभी हम आगे बढ़े। जी सर। सो एक सेकंड, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड, क्योंकि ये मेरे को नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है आज। जी तो बच्चों तब तक आप अपने जो छुट्टी मिल रही है, ये हमारे पास टाइम रहेगा फ्री, तो आप लोग अच्छे अच्छे से सोचना कि कैसे प्ले बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी हमारी क्लास फिर शुरू होगी तो आप लोग सर को शेयर करना कि सर मैंने ये सोचा है, हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। लेकिन जो भी आप सोचोगे, जो भी ऐसे आ रहा है आपको, वो आप नोट करते रहोगे एक जगह, है ना। नोट करने से क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा। ठीक है निशी। मैम हाँ इधर रोल अभी प्ले करना है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है। सर बोल रहे हैं कि दिवाली के लिए तैयारी कराएंगे सर, दिवाली पे एक प्ले बनाएंगे छोटा सा। हमें स्क्रिप्ट देनी है क्या आपको? क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। अभी हमें आपको स्क्रिप्ट देनी है क्या लिखकर? अभी नहीं देनी है, अभी नहीं देनी है। अभी तो सर आपको बता रहे हैं आइडियाज की क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर अभी जो हमारा एक ब्रेक हो रहा है ना छोटा सा, फिर उसके बाद जब दोबारा क्लास शुरू होएगी तो तब सर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सोचा, आपने क्या लाइंस लिखी, जो भी है तब। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ओके चलिए मैं नाम लूं फटाफट से आप। ओके, जिनका नाम मैं लूंगा वो अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे इस क्लास को लेकर के, लेकिन शर्त ये कि कोई भी है ना इमोशनल कोई नहीं होगा, रोएगा कोई भी नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ और स्ट्रांगली बताइए कि क्या चेंज किया आपने अपनी पर्सनालिटी में, क्या चेंज हुआ। ओके चलो स्नेहा बताओ। अनम्यूट करो स्नेहा। स्टक हो गया है। स्नेहा का भी स्टक हो गया है। हाँ कोई बात हाँ, नहीं। हाँ किसी और को लेते हैं फिर अभी। स्नेहा नगर गर्ल्स होम, सॉरी शिवाजी नगर, स्नेहा याद आ रहा है, शिवाजी नगर गर्ल्स होम। शिवाजी अनम्यूट करो बेटा।
हाँ दीदी। रूपाली मैम बोलना, आप उनको समझाओ। हां. शिवाजीनगर गर्ल्स, तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही थिएटर क्लास जे करत आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला काय शिकायला मिळालं आणि तुम्हाला कसं वाटतं आता? तुमचं काय डेव्हलपमेंट झालं? हिंदीमध्ये येत असेल तर उत्तम आहे. हिंदीमध्ये बोला. ठीक है। कौन बोल रहा है? पटकन लगेच सुरू करा बेटा. तुला जे बोलायचं ते बोल बेटा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सर ऐकायला तयार आहे. ओके. हां बोल. ओके. मुझे थिएटर क्लास, हम सबको थिएटर क्लास बहुत पसंद है। मतलब सारी लड़कियां थिएटर क्लास मतलब अटेंड करती हैं और सबको मतलब एक्टिंग का बहुत शौक है। तो थिएटर की वजह से मतलब थिएटर क्लास की वजह से ऐसा लगता है कि सब में मतलब हर कोई अच्छा कर सकता है। पहले लगता था कि एक्टिंग बहुत हार्ड चीज है, नहीं कैसे होता है, मतलब बाप रे सामने बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, ऐसा लगता था। लेकिन अब एक्टिंग बोला तो ऐसा लगता है ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं। एक्टिंग मतलब सिर्फ हमें सामने कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ दिखाना है, कुछ अच्छी चीज जिससे वो भी एंजॉय कर सके और हम भी एंजॉय कर सके। मतलब एक्टिंग बहुत अच्छा मतलब ये है जिससे मतलब सब एक बहुत अच्छा जरिया है हमारे फ्यूचर को पूरा करने का। हमारे फ्यूचर में जो कुछ भी हम सोचते होंगे वो एक्टिंग से कंप्लीट कर सकते बोल हैं। कौन रहा है? ये बोल कौन रहा है? कैमरे पे क्यों नहीं है जो बोल रहा है? जो बोल रहा है वो सामने आ जाओ. यस. आप तो बहुत अच्छी हिंदी बात कर रहे हो. एक बार फिर से सर से बात करो. हेलो को अपना नाम भी बताओ. एक एक्टर को तो कभी भी नहीं शर्माना चाहिए कि आपका तो काम ही है कैमरा को फेस करना। एक तो क्यों मैडम बोल ले रही है? दांत तो बहुत वाइट है इसके, देख हंसी हंसी लगता है कोलगेट लगाती जल्दी है। जल्दी बातें, फालतू की बातें मत करो, टाइम निकल जाएगा सारा. यस. आपका नाम क्या है बेटा? सुमन। सुमन नाम है. ओके. ओके, सुमन आप बोलिए और कैमरे के सामने आओ. आपका चेहरा अभी भी, हाँ यस, डोंट बी हेजिटेट. छुपो नहीं, वो छुप रही है. आपको छुपना नहीं है सुमन. आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो. ये बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है कि आप इतने अच्छे से फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे हो. बोल के ठीक कर रही है वो। अच्छा, कैमरा में प्रॉब्लम है. अच्छा, बट बाकी के लोग दिख रहे हैं. कोई बात नहीं. अभी आप कैमरा ठीक कर लो, फिर आते हैं आपके पास में. हाँ, आप एडजस्ट करो कैमरा तब तक. ठीक है, सर फिर से आपसे बात करेंगे बेटा. ये कौन सा ग्रुप है? एडमिन रेड चेयर. हो गया है। ना रुक रुक। स्नेहा बोल रही है सर बोलने के लिए। स्नेहा अभी नेटवर्क ठीक है क्या आपका? स्नेहा? यस मैम. ओके, अच्छा ठीक है, ओके बोलो आप। हाँ बोलिए. सर पहले मुझे ये लगता था कि मैं ना नहीं कर पाऊंगी, पहले मुझे डर लगता था. तो फिर अब मैंने बच्चों को मतलब देख देख के मतलब मेरे पे अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ ये. पहले मेरे को डर लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आप प्रैक्टिस करवाते थे तो फिर अब मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ. वेरी गुड. कुछ अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया है आपने? इसके अलावा और कुछ चेंज देखा आपने? सर कैसे? कैसे? जैसे कि आपके स्पीच पे कुछ दिखा है आपको? कंसंट्रेशन लेवल में कुछ इजाफा हुआ है? कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है? स्पीच क्लियर हुई है? कॉन्फिडेंस तो आ सर गया? अभी तो नहीं लिखा. स्पीच में कुछ चेंज नहीं दिखा आपको? पहले आप बहुत स्पीड में बोलते थे, या अभी सब सही स्लो बोलने लगे हो, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? नेहा, स्पीच यानी आप जिस तरीके से बात करते हो, तो नाउ आप अभी जो है बात करने का तरीका आप सीख गए हो थोड़ा कुछ आपके बात करने का तरीका में आपको इम्प्रूवमेंट लगता है क्या? ये पूछ रहे सर. सर नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगता.
जैसे प्रेजेंटेशन है कि अगर आपको अपने मन की बात बोलनी है तो यू आर एबल टू एक्सप्रेस, आप अपनी मन की बातें जो है अच्छे से एक्सप्रेस करके बता पा रहे हो, ऐसा फील होता है कुछ? यस मैम। ओके, ठीक है, चलिए गुड। दर्श आप में क्या चेंज आया? कुछ चेंज किया आपने अपने अंदर? कुछ महसूस होता है कि इस ये क्लास में आने के बाद आपने कुछ चेंज किया अपनी पर्सनालिटी में? यस, बताओ क्या किया? मैं पहले बोल नहीं पाता था, बोल रहा हूँ। अच्छा, ये चीज तो है। पर्सनालिटी थोड़ी ठीक हो रही है। ओके गुड। पहले बोल नहीं पाते थे, अब बोल रहे हैं, ये बड़ी बात हाँ, है, ये बड़ी बात। इवन अगर आप इस क्लास में से एक भी चीज अगर लेके जा रहे हो तो ये क्लास सक्सेस है। ओके, पहले ना दूसरों के सामने बोलते वक्त कुछ सोचना पड़ता था, अब जरूरत नहीं पड़ती। अब जरूरत नहीं आती है, और ये ठीक, ये अच्छी बात है। मतलब स्पॉन्टेनिटी की हमने जिक्र किया ना बारह, स्पॉन्टेनिटी, त्वरित बुद्धि। जैसे ही आप स्पॉन्टेनिटी आपके वर्क करती है, वैसे ही आपके बहुत सारे हेजिटेशन दूर हो जाते हैं और आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये अच्छी बात है, इसको संभाल के गुड रखिए। इवनिंग गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? सर, मैं आरती। हाँ बोलिए आरती। सर, मुझे थिएटर क्लास ज्वाइन करके ना बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस फील हुआ और बोलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई और मुझे मतलब फ्रीडम मिला कि अपने एक्सप्रेस को कैसे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है, बॉडी लैंग्वेज मैंने बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही पर्पस था इस क्लास का। थैंक यू सर। तो काफी सारी चीजें आपको मिली हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑलवेज। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं कनिष्का, आप बताइए फटाफट से। सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? आप आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर, पहले एक बार जब मैंने अपनी क्ले से कुछ बनाना सीखा था, मैंने रोज बनाना सीखा था, तब डैडी ने कहा कि ये तो आप बहुत अच्छा बना रहे हो, मैं आपकी एक वीडियो बनाता हूँ। जब उन्होंने वीडियो बनाई तो मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर डैडी ने मुझे कहा ऐसे ऐसे बोलो, मतलब मैं बोल नहीं पाती थी कैमरे के सामने बिल्कुल भी। फिर अब जब थोड़े दिन हो गए ऐसे, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैं बोल पाती थी अब वीडियो के सामने। और पहले आपको पता है, जब पहले एक बार डांस क्लास थी, उससे पहले थिएटर थी, मैंने थोड़ा पहले वो कर लिया था अटेंड, तो मुझे ऐसा लगा ये सर क्या करवा रहे, कौन सी क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप कह रहे थे ना डायलॉग की कॉपी बनाओ, उस टाइम तब मुझे लग रहा था ये क्लास कौन सी है, ये क्या सिखा रहे हैं सर, तब मुझे पता नहीं था और ये थोड़ा मैं बोर भी हो गई थी। लेकिन अब मुझे फिर जब मैं करने लगी तब मुझे इंटरेस्ट सा आया और अब मैं बोल भी पाती हूँ सब। हाँ वो तो दिख रहा है, आप अच्छे से बोलते हैं। कनिष्का की कहानी ये है सर कि कनिष्का एक आध दिन उसने थिएटर अटेंड किया, फिर उसने नहीं किया। तो मैंने कनिष्का की एक दो बार टिकटॉक वीडियो देखी तो मुझे लगा ये अच्छा बोल लेती है, अच्छी एक्टिंग कर लेती है। मैंने इसको सजेस्ट किया, बल्कि इसको पता भी नहीं था थिएटर होता क्या है। फिर इसने क्लासेस अटेंड करना शुरू किया और अब इसको इतना अच्छा लगने लगा है कि वो टाइम से पहले कहना शुरू कर देती है, मैम मैं थिएटर क्लास अटेंड कर लूं, मैम मैं थिएटर क्लास अटेंड कर लूं। ये थिएटर की पावर है, एक्चुअली यही थिएटर का मजा है, बिल्कुल थिएटर का मजा है। और थिएटर हमें और सिचुएशन में एक्ट करना सिखाता है ना। और सिचुएशन आती है लाइफ के अंदर, थिएटर सिखाता है हमें उसमें कैसे उससे बाहर आना है। ठीक है, एंड यू आर डूइंग गुड कनिष्का, आप अच्छा करते हो। तो बस जो सीखा है अभी तो शुरुआत है, अभी आपने स्टार्ट किया है, उसको और आगे लेके जाना है। तो इसमें बने रहिए और सर्च करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे नाटक देखिए, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखिए, है ना, ऑनलाइन मोड पे देखिए, ऑफलाइन मोड पे देखिए, तो चीज़ें आप उसमें बने रहोगे। ओके, नाटक जो है ना, एक बहुत जो रिहर्सल और ट्रेनिंग है ना, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। शूटिंग बहुत बोरिंग प्रोसेस है, मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का। लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हमें आनंद आने लग जाता है,
और वो आनंद कब आएगा हमें कुछ को पता नहीं है, राइट। लेकिन जिस दिन वो स्टार्ट हो जाता है ना, उस दिन फिर आप इसके हो जाते हो, फिर आप इसमें आ जाते हो अपनी मर्जी से, फिर ताउम्र निकल नहीं पाते, ये गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज की। तो अच्छी बात है, ट्राई करते रहिए। और राइट, ओके। और 1 मिनट, निशी, मंगल तैयार है ना? इसके बाद में निशी के बाद आप आएंगे। यस निशी, अनम्यूट योर माइक। ओके। सर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा मतलब खुला खुला लगता है। पहले मैं कुछ किसी को वो बताती नहीं थी, मतलब मेरे साथ जो होता है, मतलब मेरे अंदर की जो फीलिंग होती है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना मैं कपड़े भी सिलेक्ट करती हूँ ना तो मेरी मम्मी को बोलती है ना कि ये ले, तो मैं ये ले लेती हूँ। मेरे को पता होता है कि मेरे को नहीं पहनना है, पर मैं फिर भी बोलती हूँ कि ठीक है अभी। पर है ना, अब मैं मम्मा को बोल पाती हूँ कि नहीं मम्मा, मैं मेरी मम्मा से फीलिंग शेयर कर पाती हूँ। पहले मेरी मम्मा से बिल्कुल नहीं बनती थी, अब मेरी मम्मा से काफी अच्छी बनने लगी है। तो मेरे को ज्यादा उसकी खुशी ज्यादा होती है। दैट इज गुड थिंग। थिएटर ये सिखाता है, देखो थिएटर है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, थिएटर हमें जीवन जीने के तरीके भी सिखाता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो पढ़ाई में कमजोर एक्टर होते हैं ना, जो पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी स्कोर करवा देता है थिएटर। उनके भी जब थिएटर को आप सीरियसली लेते हो ना, तो उनके मार्क्स देखना, उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि थिएटर से हमें एक चीज समझ में आती है, एक चीज सिखाता है थिएटर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक चीज दे देता है थिएटर, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट हिंदी में बोलते हैं प्रतिबद्धता, राइट। थिएटर देता है ये, एक बार जो हमने ठान लिया उसे करना है, किसका नुकसान नहीं करना, लेकिन हम अपने फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए हम जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं, ये थिएटर सिखाता है। और जब तक हमारे अंदर ये कमिटमेंट नहीं आता ना, हम जीवन के किसी भी स्टेज में, किसी भी जगह पर हम टिक ही नहीं सकते। और जैसे हमारी लाइफ में कमिटमेंट आता है, हमारी जो उलझी हुई जिंदगी है ना वो सही होने लग जाती है। तो सबसे पहले कमिटमेंट कि ये काम, जैसे हमारी क्लास होती है 4 बजे से, तो 4 बजे आना है तो आना है, ये कमिटमेंट है। अब आप 4 की जगह 4:30 बजे ज्वाइन करते तो वो आधा घंटे की क्लास आपकी मिस होती ना, तो कमिटमेंट से आप जुड़ रहे हो। तो ये कमिटमेंट जैसे आपकी पढ़ाई में आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, आपके लाइफस्टाइल में आएगा, है ना, आपके प्रोफेशन में आएगा, वैसी ही चीजें आपके पैर में आने लग जाएगी। तो ये अच्छी बात है। ओके, यस मंगल, मंगल मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मंगल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ मंगल, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, आप बताइए थोड़ा डिटेल में। अनम्यूट करो। हेलो, मेरी आवाज सुनने पा रही? हाँ सुन रहे थे, बोलिए। मुझे ना नाटक क्लास बहुत अच्छा लगता है, और थिएटर से वजह नहीं क्या आइडिया बहुत अलग अलग आती है, उससे वजह स्क्रिप्ट पे, इससे पहले ना मैं कभी स्क्रिप्ट भी नहीं क्या मन से नहीं करती थी, लेकिन अभी नहीं क्या थिएटर से वजह बहुत स्क्रिप्ट ने क्या अलग अलग से हम बिताते हैं, उससे बहुत हमारी बुद्धि भी नहीं क्या बहुत शार्प हो गई, और है ना आइडिया भी, और जो कम्युनिकेशन है ना स्पीच, वो भी उससे वजह बहुत अच्छा नहीं क्या और हो रहा है बस। और जो डेमो दिखाना रहता है ना थिएटर का, वो भी हमें ना पहले मराठी में करते हैं, उससे फिर हम ट्रांसलेट है ना हिंदी में करते हैं। थिएटर क्लास से वजह हमारी हिंदी भी नहीं क्या बहुत अच्छे हो गई है, तो हमारा एक्सपीरियंस है सब टीम का। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वेलकम। और आपकी टीम में से कोई और बोलेगा? जल्दी से आ जाओ। सर हमारे पूरे टीम से देखो सर, हमारे पूरे टीम से तुम्हें ना ग्रीटिंग दिखाने वाले हैं तुम्हारा। अरे वाह, वेरी नाइस। नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच, क्या बात है, दिखाना वापस से।
अंदर का सर पेन से लिखा है लेकिन दिख रहा नहीं है। फ्रंट, पहले फ्रंट दिखाओ। दावा मुलीना सगळ्यांनी बनवले ना। नीचे थोड़ा नीचे हो, आपका फेस भी आना चाहिए, थोड़ी नीचे हो। हाँ सगळ्यांनी दाखव। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार बनाया आप लोगों ने, बहुत खूबसूरत। वेलकम सर। ग्रेट सर तुम्हारा दो ग्रीटिंग है सर, तुम इधर होम में कब आएंगे हमको मिलने को? देखो अभिष की है कोरोना से बाहर आ जाए पहले हम लोग, फिर मैं आऊंगा आपके लिए। सर आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। क्या सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बच्चों को बहुत पसंद है। आपके दो ग्रीटिंग है सर, आपको लेने जाना होगा। आऊंगा जल्दी आऊंगा जल्दी। थैंक यू सो मच, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्या कहूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। और दिवाली के बाद में फिर से हेलो शिवानी दीदी। दिवाली की मेरी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर हाँ बोल बेटा बोल। सर आई मिस यू। हाँ बोलो जल्दी। हाँ क्या हुआ? अभी खुशी बोलने जा रही है, कह रही है खुशी को बोलिए। कहाँ गई खुशी? सर आप मुझे बहुत पसंद हो और आप जो मुझे कराते हो वो अच्छा लगता है और आप ऐसे कराते रहना। थैंक यू, जरूर मैं ऐसे ही काम करूंगा आपके साथ। आप हमारे साथ ऐसे बने रहो और हम ऐसे ही काम करेंगे टीम के साथ में, राइट। एंड मतलब आप भी बहुत अच्छा करते हो काम, आपको भी समझ में आती है चीजें और आप उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, ये एक अच्छी बात है। सो आप भी उस चीज को फॉलो करते रहना, ओके। चलिए अभी कोई बच्चा यरबड़ा होम्स, आज बहुत सारे बच्चे नहीं है क्लास में। उंजिला नहीं है। हाँ सर, उंजिला का 4 बजे से ट्यूशन होता है और नव्या के फैमिली मेंबर कहीं गए हुए हैं, तो बच्चों के साथ साथ कुछ इशू है। स्नेहागर बॉयज है, इनको बात करनी है तो करा सकते हैं। यस स्नेहागर बॉयज, स्नेहागर बॉयज आइए। मैंने बोला तो मैं सरांशी। हाँ बोल बेटा, पुढे बोल। हो ये तो है, बोला हिंदी मध्ये बोला। सर पहले नहीं क्या मुझे एक्टिंग करना मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी एक्टिंग का मतलब स्पर्धा रहता था ना तो मेरे को मतलब उधर भाग लेने को अच्छा नहीं लगता था। और अभी जब आप सिखा रहे हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं क्या मेरे को नहीं क्या मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है कि मतलब एक्टिंग कैसे करते हैं, तो इसलिए मेरे को क्लास में भी ये सीखने को मिलता है। ओके शाबाश। और कोई बोलेगा आपकी टीम में से? बोलो बच्चों, और किसको बोलना है? बोलो। हाँ बोला। पहली बार ऐसी एक्टिंग करने का मतलब नहीं आता था, एक्टिंग का मतलब नहीं मालूम था। वहाँ कहा जाता था एक्टिंग जितना था, वहाँ जो हंसने का एक्टिंग था वो बहुत अच्छा था, और मुझे एक्टिंग का मतलब मालूम नहीं था वो एक्टिंग कैसे करते हो, तो थिएटर का मतलब मालूम ही थी। ओके थैंक यू, चलो अच्छी बात है, आप लोग आपकी चीज़ें आपको पकड़ में आ रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, अभी तो नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है कि एक दिन हम सब ऑन स्टेज मिलें, ऑन स्टेज कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें कहीं पे भी हो, ताकि सब जितने भी एक्टर्स इस वर्कशॉप में आए सबको एक बार ऑन स्टेज पे आने का मौका मिले। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर क्या एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर क्या होता है कि उस कॉलेज के जो ऑनर हैं उनको नाटक लिखने का शौक है, उन्होंने एक नाटक लिखा और उनके कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, फर्स्ट ईयर में उनके कॉलेज में आते हैं 6-7 हज़ार स्टूडेंट,
है ना, उसमें से जो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उस प्ले में एक्ट करना कंपलसरी होता है। तो वो उनके कॉलेज के अंदर 2 दिन वो परफॉर्मेंस को करते हैं। और एक परफॉर्मेंस में जब मैंने एक बार उनके साथ काम किया था तो उसमें 1600 एक्टर्स थे। कैन यू बिलीव इट? 1600 एक्टर्स इन अ वन प्ले। तो 800 एक्टर्स एक दिन परफॉर्म करते थे, 800 एक्टर्स दूसरे दिन परफॉर्म करते थे, ऐसा। और ये कई सालों से चला आ रहा है, अभी भी होता है। तो उसमें क्या, उनके कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो स्टूडेंट्स सब जगहों से आते हैं। मतलब वो ठेठ गांव से लेकर के शहरों तक के स्टूडेंट्स आते हैं। और गांव से वो स्टूडेंट आते हैं जिनको बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाते, खड़े नहीं होना आता, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वैसी है। लेकिन वो सबके लिए कंपलसरी है वो प्ले में एक्ट करना। और उससे एक्ट करने के पीछे जो उनका थॉट है वो ये है कि एक्टर जब एक बार स्टेज पर आएगा ना, और एक बार वो चाहे एक लाइन ही बोल के जाए, सिर्फ चाहे वो एक लाइन ही बोल के जाए, लेकिन वो एक लाइन जब वो बोल के जाएगा स्टेज पर खड़े होकर के, और इतने हजारों लोगों के सामने जब वो एक लाइन भी बोल के जाएगा, तो उसमें वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो उसको थ्रू आउट द लाइफ लीड करेगा, उनका ये मानना है। और ये एग्जाम्पल हमने सच होते देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन जब वो स्टेज पर खड़े होकर एक लाइन भी बोल के जाते हैं ना, उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ से यही थिएटर से हमें चीजें समझ में आती है, ये चीजें थिएटर से मिलती है हमें। हाउ टू से, हाउ टू एक्सप्रेस आवर वर्ड्स, अपने शब्दों को हम कैसे कहें, अपनी बात को कैसे रखें, राइट। इसलिए मैंने इतनी देर से ये डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ में, ताकि चाहे कोई भी एक्टर अगर कम भी बोलता है या उसको शब्दों का चयन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर वो ट्राई करें तो बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब इस क्लास के अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट सर का वीडियो अटक गया ना फिर से? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सर। अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर बच्चों सर। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखना, भूल नहीं जाना। सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहना, छोटे छोटे नाटक अपने अपने मन से। ये थिएटर की पावर है। और इसको दिखाएंगे किसको? भेज दिया करना बना के व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ, गुड। हाँ, दीदी तनिष्का दी का बर्थडे आने वाला है। कब है? 13 अक्टूबर। अच्छा ठीक है, मैं याद रखूंगी। तो अभी सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी वीडियो भी अटक रही है और आवाज तो नहीं आ रही है। दीदी हाँ, क्या बोला केदार? मुझे समझ नहीं आया। क्लास है क्या? आज, हाँ आज लास्ट क्लास है अभी, फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर बाद में होंगी। यानी दिवाली की छुट्टियों के बाद में फिर से होगी क्लास, ठीक है? हाँ, अभी दिवाली आ रही है ना, इसलिए। अगली क्लास है क्या? डांस क्लास होगा, अभी थिएटर का क्लास दिवाली के बाद में होगा। अभी मंडे ट्यूसडे होगा क्लास, थिएटर का क्लास जो है अभी दिवाली के बाद। हाँ सर बात कर रहे बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एक एक करके बोलो बच्चों। किसी को कुछ पूछना है और पूछना है किसी को? शिवाजी नगर गर्ल्स, हाँ बताओ। मतलब ये लास्ट क्लास है? हाँ, थिएटर की अभी लास्ट है। हाँ, और फिर दिवाली के बाद क्लास होंगी। मतलब सभी बस थिएटर की?
नहीं, सारी फिर से होंगी आपकी दिवाली के बाद। बीच में ना अभी ये फेस्टिवल आ रहे हैं ना बहुत सारे, तो फिर छुट्टी होने वाली है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है एक साथ में, कि फिर दिवाली के बाद फिर रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है मैम? हाँ मैम, हाँ बोलो। जैसे तनिष्का दीदी का बर्थडे आने वाला है ना, हाँ मेरा भी आने वाला है, फिलहाल तो 1 महीने बाद। अच्छा, तो सब मुझे ना व्हाट्सएप कर देना जिसका बर्थडे जब है, तो फिर मैं याद रखूंगी। ठीक है हाँ, सारे बच्चे मुझे अपना बर्थडे सब मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके ठीक है। क्या हुआ केदार? दीदी मेरा 15 फरवरी आता है। मेरे साथ आता है, फिर मेरा 21 को आता है फेब में। ठीक है सर, आप बोलिए क्या बोल रहे थे। हेलो शिवानी दीदी। अभी हम सर से बात कर ले, फिर हम बात करते हैं। ठीक है हेलो दीदी, तुम्हारे अनुरूप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप लोग है ना अपने सर्टिफिकेट ले लेना मैडम से। मैम बच्चों के सर्टिफिकेट वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। और जी सर जी। आज अभी इसके बाद में डांस की क्लास है? नहीं आज तो क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है हाँ ओके, तो चलो कुछ इम्प्रोवाइजेशन करें लास्ट, या तो इसको बंद कर देते हैं अभी क्लास को, बातचीत तो सारी हो गई है। अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है तो रुकें, अदरवाइज क्लास ऑफ करें। बताओ बच्चों क्या करना है आपको। हेलो शिवानी दीदी। हाँ बोल। तुम्हारी और रूपाली दीदी की हमको बहुत याद आएगी। मुझे भी सब लोगों की बहुत याद आएगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे दिवाली के बाद। शिवानी दीदी अपने पूरे टीम की याद आती हमें। मगर हम सब मिलने वाले हैं दिवाली के बाद, है ना? हाँ तो क्या बताओ, फटाफट से डिसाइड करो, आप लोग को ऐड करना है कुछ या इसको क्लास को बाइंड अप करें? आज ज्यादातर एक्टर तो मुझे लग रहा है सब बिजी ही है। बच्चों बताओ किसको क्या करना है, कि करना है कुछ की नहीं। और कोई बात बस मुझे तो खुशी का हाथ दिखा, और तो किसी का नहीं दिख रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली पता है नेटवर्क इशू भी हो रहा है। पूना में भी बारिश हो रही है एक्चुअली। मंगल, तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो बेटा बताओ, आपको एक्टिविटी करनी है क्या अभी? स्नेहा नहीं जा रही है उनको आवाज नहीं जा रही, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं फिर मैम, क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पे ही, 2 एक्टर ही इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करवाते हैं आपसे। जो मैंने आइडिया आपको दिया है ना, दिवाली को लेकर के जो आइडिया मैंने आपसे शेयर किया है कि इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे हम, इस बार कोविड पीरियड में दिवाली कैसे मनाएं, ये सोचना है आपको। ठीक है, और वो आइडिया आप शेयर करिए मुझसे फटाफट से लिख करके, ये आइडिया शेयर कर। मैम जब बच्चे आपको भेजेंगे ना अपने अपने आइडियाज, आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसमें से एक आइडिया को फिक्स करके हम फटाफट से स्क्रिप्ट बनाएंगे। ठीक है ठीक है। तो आपकी जो भी है। जी मैम प्लीज बोलिए। मंगल आपको कुछ बोलना है? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करो। हेलो सर, हमने ना आपकी वीडियो देखे यूट्यूब में और है ना ब्रेकिंग न्यूज रहता ना उसमें भी आप गए थे, और हम तुम्हें ना 1 मिनट का ने क्या बात किया था। जो तुम्हारे जो ड्रामा रहता ना वो भी हमने देखा, बहुत अच्छे थे सर, आप बहुत अच्छे। और सर आप बहुत महान व्यक्ति भी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगी, तो सर ने जो बोला है आपको दिवाली के ऊपर एक्ट करनी है और आपको आइडियाज सोचने हैं, तो जो भी आपका आइडिया है वो आप मुझे भेजोगे। ठीक है मंगल, स्नेहागर बॉयज?
सारे बच्चे जो जो दीदी से आप बात करते हो, जो दीदी से भैया से, आप उनको अपने आइडियाज भेजोगे तो हम वो सर को भेजेंगे आगे, और सर जो सिलेक्ट करेंगे हम उस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे सारे बच्चे फिर, सो दैट दिवाली के बाद हम बहुत बड़ा प्ले करेंगे फिर। ओके, ऑनलाइन। ठीक है सर, राइट? तो आज क्या करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको मैं बेस्ट विशेस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और मन लगा के काम करना और परेशान नहीं होना, और टेक केयर, राइट। और थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का थैंक यू बहुत बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद तन्वी मैम का धन्यवाद मैं देता हूँ, और मनीषा मैम को मैं थैंक्स कहता हूँ, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा। एंड जल्दी हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर शिवाजी नगर गर्ल्स कुछ बोल रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ ये बोलिए बोलिए। अनम्यूट करो बेटा। शिवाजी नगर गर्ल्स। दीदी सर्टिफिकेट कधी मिळने वाला? आम्ही पाठवू बेटा तुम्हाला, जसं आमच्याकडे आले की आम्ही तुम्हाला फॉरवर्ड करू ते, ठीक है? आणि और दिवाली के बाद हमको सबको मिलना है एक्ट तैयार करके। ओके जी ठीक है, तो ठीक है फिर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर और एंजॉय हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली। हाँ बेटा, अब आपको हाँ क्या बोलना है? सर दिवाली का एक्टिंग ना, आरती और मेरे को दिवाली का एक्टिंग करना आता है, तो मैं आपको वीडियो शेयर करके भेज दूंगी। हाँ ठीक है। ओके हाँ ठीक है, भेज देना। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, बाय 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 बाय। ठीक है बच्चों, अभी हम जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है उसमें तो मिलेंगे। हमारी अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी हमारी डांस क्लास चल रही है, और डांस चल रही है। हाँ डांस चल रही है ना, बस डांस और साइन लैंग्वेज चल रही है। हाँ तो अभी हम उस क्लास में मिलेंगे। शिवाजी नगर गर्ल्स कुछ कह रहे हो आप? अनम्यूट करो। हाँ आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। ड्राइंग की पूछ रही है शिवानी वो। ड्राइंग की अभी जो क्लास बंद हो गई ना, जैसे ड्राइंग की भी कल लास्ट थी, तो ये सारी क्लासेस अब हमारी दिवाली के बाद होंगी। अब डांस और साइन लैंग्वेज ही रहेगा सिर्फ? हाँ अभी डांस और साइन लैंग्वेज चल रहा है, और जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे रूपाली मैम, ठीक है? हाँ हाँ हैप्पी दिवाली गर्ल्स। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। ये केदार कुछ बोलना चाहता है। केदार हाँ केदार बोलो। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। दीदी हाँ कौन से क्लास लेंगे? अभी डांस और साइन लैंग्वेज क्लास हमारी चल रही है, और फिर बाकी जो क्लासेस हैं वो दिवाली के बाद से होंगी, शायद दिवाली के बाद से शुरू हो जाएंगी वो आपकी, क्योंकि छुट्टियों पे फिर आप लोग भी ऐसे सेलिब्रेट करते हो ना, कुछ कुछ बिजी रहते हो सारे बच्चे, फिर हम कहेंगे क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप एंजॉय उधर कर रहे होंगे, इधर क्लास भी करनी होगी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी एंजॉय करो, तब तक हम लोग भी कुछ और प्लानिंग करते हैं, है ना? हाँ तो इसीलिए फिर हम लोग दिवाली के बाद से शुरू करेंगे और क्लासेस, ठीक है? ओके बाय।